न्यूज इंडिया। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए इस बार राह बहुत मुश्किल हो गई है, बेहद मुश्किल हो गई है नरेंद्र मोदी की राह। और जिस तरह से समूचा विपक्ष एकजुट है, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो और चाहे बढ़ती कीमतों की बात हो, इन सारे मुद्दों पर समूचा विपक्ष एकजुट होकर के हमले बोल रहा है। और पहले ही दिन नरेंद्र मोदी जी आ जाए, नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से जोरदार स्वागत हुआ है, जोरदार स्वागत का मतलब आप समझते हैं, जोरदार स्वागत हुआ। नरेंद्र मोदी की आवाज आज संसद के अंदर निकलने नहीं दी, यह हालत हो गई। बेहद छोटा उन्होंने अपना संबोधन रखा और उसके बाद में वो उनको बैठना पड़ा। पूरी खबर आपको बताते हैं और किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार विपक्ष हमलावर है और आज संसद के अंदर क्या कुछ हुआ आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर के, कोरोना को लेकर के, ये खबर आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। संसद के पहले दिन किसान, कोरोना और कीमतों पर हुआ हंगामा। ये तीन मुद्दे हैं और तीनों मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो और चाहे बढ़ती कीमतों का मुद्दा हो। पेट्रोल डीजल कहां पर है, रसोई गैस के सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरसों का तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये जनता के मुद्दे इस बार विपक्ष, समूचा विपक्ष एकजुट होकर के उठा रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कुछ एक बातें कही, उन बातों का जिक्र करना जरूरी है और उसके बाद में उनका संबोधन का छोटा सा वो हिस्सा भी सुनाएंगे कि किस तरह से जम करके नारेबाजी हुई और उनका अपना संबोधन छोटा करना पड़ा और बैठना पड़ा, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का जब भाषण शुरू हुआ, दूसरी खबर आप देखिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया की, मोदी के संबोधन के शुरू होते ही संसद में जबरदस्त हंगामा विपक्षियों ने घेर लिया। तो पूरे विपक्ष ने जो है वो घेर लिया और सबसे बड़ा मुद्दा वही रहा कि कैसे कोरोना महामारी के दौरान सरकार नजर नहीं आई, सरकार का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा था। लोग तड़प तड़प करके जान दे रहे थे। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज जम करके नारेबाजी हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, पहले आपको उसका एक छोटा सा अंश भाग सुनाते हैं और फिर उनके संबोधन का पोस्टमार्टम करेंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी संसद के अंदर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम आपको करेंगे। पहले आप ये नरेंद्र मोदी का छोटा सा संबोधन सुनिए। वो नए मंत्रियों का स्वागत कर रहे थे, उनका परिचय दे रहे थे और परिचय देते वक्त उन्होंने कहा कि दलितों का गौरव, आदिवासियों का गौरव, किसानों का गौरव वो इन लोगों को चुभ रहा है। विपक्ष के नेताओं के लिए कहा, लेकिन इनके लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुद इनका गौरव, महिला, किसान, दलित, आदिवासी, इनका गौरव कितना अहमियत रखता है उसका पोस्टमार्टम फिर आपको करके बताएंगे। पहले आप ये नरेंद्र मोदी का भाषण का अंश भाग सुनिए। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्मानीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं? इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने
जिस तरह के उसके काम रहे हैं, उनके कामों को देखें और नरेंद्र मोदी के भाषण का मिलान करें। गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा कि मोदी जी जो कह रहे हैं उसकी जमीनी सच्चाई कितनी है, वो जमीनी सच्चाई के साथ में कितना तालमेल खाता है, वो गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। लेकिन मोदी जी का जो संबोधन है, इस संबोधन का पोस्टमार्टम हम आपको करते हैं। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि ये जो विपक्ष के नेता हैं ये आज हंगामा कर रहे हैं, और हंगामा इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि आज संसद के अंदर 11 नई मंत्री चुन करके आई है। उनका गौरव, उनका महिलाओं की उपस्थिति वो इनको चुभ रही है, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। नरेंद्र मोदी जी, आपको याद होना चाहिए, अभी हफ्ता भर पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चीरहरण कांड हुआ था। साड़ी उतार ली गई थी, खींच ली गई थी, और खींचने वाले कौन थे? आपकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे। और उस चीरहरण कांड के ऊपर आपने एक्शन लेने की बजाय आपने बधाई दी थी। तो आप ये बताइए कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं या महिलाओं के जले पर नमक छिड़कते हैं? पहला सवाल। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा दलित समाज के सांसदों का परिचय वो इनको चुभ रहा है। दलित समाज के आप ये कह रहे हैं कि सांसदों का, नए जो मंत्री बन के आए हैं, उनका परिचय ये विपक्ष के नेताओं को चुभ रहा है। आप ये बताइए कि हाथरस किसके उसमें हुआ? दलित की बेटी को आधी रात को जला दिया गया, वो किसके राज में हुआ? आप तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, वाराणसी से ही सांसद हैं, हाथरस क्या उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है? उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड पे आपने नहीं बोला। तमाम जगह पर किस तरह से दलितों के साथ में अत्याचार हुआ है वो आपने तब नहीं बोला, लेकिन उन्होंने दलित समाज का नाम लिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि दलितों का गौरव, ये तमाम तरह की बातें आपने सुनी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आदिवासियों का गौरव, किसानों के बेटों का गौरव। अब किसान पिछले 8 महीने से, किसान आंदोलन पिछले 8 महीने से आपकी नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन आप में इतना भी दिल नहीं है, आप में इतनी भी ममता नहीं है, आप में एक प्रधानमंत्री होने के नाते इतनी भी संवेदना नहीं है कि आप किसानों को बुला करके पूछ तो ले, किसानों से 2 बात तो कर ले, 2 शब्द तो उनसे बात कर ले। आप में इतना भी संवेदनशीलता नहीं है, और आप किसानों का गौरव, ये विपक्ष के नेताओं को चुभ रहा है कि किसानों का गौरव किसको चुभ रहा है, किसानों के बेटों का गौरव किसको चुभ रहा है, इसको भली भांति लोग जानते हैं। बहरहाल, जिस तरह से आज संसद का मानसून सत्र का आगाज हुआ है, यह बिल्कुल साफ है कि इस बार का यह सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर तमाम सवाल हैं, और उन सवालों का इसी तरह के लच्छेदार भाषणों से जवाब दिया जाएगा। लेकिन उनके लच्छेदार भाषणों का पोस्टमार्टम हम करेंगे और आपको बताएंगे कि उसकी हकीकत क्या है। बहरहाल, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके, किस तरह से लच्छेदार भाषण देकर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और संसद के अंदर लोगों के मुद्दों का जवाब देने की बजाय किस तरह का ड्रामा किया जा रहा है वो लोगों को जरूर पता चले। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।